ठीक है। अब देखो आगे कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, ठीक है। एड्स दिख रही है। एड में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपका कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और फाइनली लैंडिंग पेज। आपको गूगल को क्या चीज देनी होती है? 4 चीज देनी होती है। कितनी चीज देनी होती है? 4 चीज। सर एक मिनट बैक करना, एक मिनट। यहाँ पे ये जैसे लिंक है ना, ये यहाँ पे और भी कुछ लिखा होता है लिंक के नीचे, ये इसके नीचे भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है बोलो ना। इन्हीं के लिंक्स में इससे रिलेटेड वो ना वहाँ पे जाने एक्सटेंशन के कुछ होता है, बाद वो बाद में बात करेंगे ना, वो भी होता है। सर क्या बोला था अभी आपने? ये 4 चीज जो होती है, ये क्या सही क्या? बोल रहे हैं, जो भी बोलना चाह रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन आज नहीं बात करेंगे, अगली 1-2 क्लास बाद बात करेंगे। जो तुम बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात कर रहे हो, होता है वो भी, ठीक है। बिल्कुल तुम आजकल ज़्यादा बढ़िया पढ़ने लगे। थैंक यू सर। बढ़िया बात है, चलो ठीक है। कहाँ थे हम? हेडलाइन होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होता है। उंगलियों को साफ करना अगर हम बंद करेंगे तो आगे कर सकते हैं। कीवर्ड्स और लैंडिंग पेज। आपको 3 चीज़ देनी है। कल के कल मैं आधे से ज़्यादा गूगल ऐड खत्म कर दूंगा सिर्फ इन्हीं 4 बेस पे, ठीक है। ये 4 बेस पे, वो मेरा ही तरीका है। इन्हीं 4 बेस पे गूगल एड्स चलता है? बिल्कुल इन्हीं 4 बेस पे नहीं, मेरी अपनी ट्रिक है, ठीक है। मैं इन्हीं 4 चीज़ पे गूगल की सर्च ऐड खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और एक सर्च ऐड बनाने में एवरेज बंदे को लगता है 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा, रिसर्च इंक्लूड करके। सर ये जो आपने चीजें बताई हैं ये आप हमें प्रैक्टिकली तो करके यस, दिखाओ प्रैक्टिकली ना। करके दिखाऊंगा ना। ओके। ये प्रैक्टिकली नहीं होती है। गूगल कैसे काम करता है मैं वो बता रहा था। इंटरव्यू में अच्छा। वो ये पूछेगा एड रैंक कौन से 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तुम कहोगे मैक्स बिडिंग, क्वालिटी स्कोर। वो कहेगा क्वालिटी स्कोर कितने 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कीवर्ड, ये एल्गोरिथम होता है ना। ठीक है। अब ये अगली मेरी ट्रिक आएगी, अगली क्लास में तुम्हें पूरी ट्रिक बता दूंगा। उसके अगली क्लास में जो तुमने बात की थी एक्सटेंशंस, उस पर बात करेंगे, ठीक है। एक और चीज, डेली बजट का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डेली बजट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो 500 रुपए का डेली बजट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा एग्जैक्टली गूगल आज 500 के 500 काटेगा। हो सकता है गूगल आपके कितने काटे? गूगल 400 काट ले, हो सकता है गूगल 300 काट ले, ज्यादा भी काट सकता है, हो सकता है गूगल 800 काट ले, ठीक है। 800 काट ले, 800 काट ले। बट मैं पर क्लिक का नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो दिन में 10 रुपए क्लिक जा रहा है, कितने रुपए क्लिक है? 10। टोटल दिन में आपको मिले मान लो 50 क्लिक, कितने? 50। तो आपका डेली बजट क्या हो चुका है? एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपको मिल गए 70 क्लिक, कितने क्लिक? तो आपका डेली बजट कितना हुआ? 700 रुपए लग गए। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 क्लिक मिले तो डेली बजट 300। डिपेंड ऑन क्लिक। अब देखो अगर एड बढ़िया जा रही होगी तो आपके बजट को वो बढ़ा देगा, लेकिन कितना बढ़ाएगा? क्या 500 मेरा डेली बजट है, क्या उसकी जगह 10,000 खर्च कर देगा? वो मैक्सिमम आपके डेली बजट का 2x स्पेंड कर सकता है मैक्स इन अ डे। मतलब 500 इंटू 2 मैक्सिमम कितना एक दिन में वो स्पेंड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है कि इतने ही कटने चाहिए। मैं बता, कंट्रोल है बिल्कुल है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना काट सकता है? दिन का 1000। गूगल कहता क्या है? गूगल कहता है यार हर दिन इंटरनेट पर एक जैसे नहीं होते। हो सकता है आज आपको ज्यादा सेल आए, हो सकता है कल आपको कम सेल आए। जिस दिन ज्यादा सेल आएगी उस दिन मैं आपके बजट को ज्यादा कर दूंगा, और जिस दिन कम सेल आएगी उस दिन आपके बजट को ऑटोमेटिकली डाउन कर दूंगा, ठीक है। गूगल मान के चलता है अगर आप 500 रुपए का डेली बजट लगा रहे हो तो महीने का कितना हो गया? महीने का हो गया गूगल का 15,000। गूगल इस 15,000 का एवरेज लेके चलता है, चाहे वो कभी 1000 काटे चाहे वो कभी 300 काटे, बट महीने का कितना स्पेंड होगा? 15,000 होना चाहिए नहीं, मतलब गूगल ये मान के चलता है, ठीक है। ये मान के चलता है गूगल, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप जितना भी पैसा गूगल में ऐड करोगे, गूगल ऐड अकाउंट बना लेना, पहले भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में। पैसा आप क्या कर, जितना भी पैसा ऐड करोगे इंक्लूड जीएसटी होगा उसमें। अगर आप 15,000 ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 15, एक तो है आप 15,000 बैलेंस ऐड कर रहे हो, कितना ऐड आपकी 15,000 की नहीं चलेगी। ऐड कितनी चलेगी? माइनस 18% टैक्स स्लैब है, तो ऐड मेरे हिसाब से 12-12,500 की चलेगी, सीधी बात है, ठीक है। आप जीएसटी को क्लेम कर सकते हो, अपने सीए वगैरह से बात कर सकते हो। जब भी आप आईटीआर फाइल करोगे वहां पे आप बता सकते हो एडवर्टाइजिंग बजट मेरा इतना है, और आप गूगल एड्स के इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पैसा वापस भी मिल सकता है, आप क्लेम कर सकते हो इस पैसे को, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जीएसटी का सेटलमेंट होता है, थोड़ा पढ़ लेना जीएसटी के बारे में, मैंने पहले भी कोई बताया होगा, जीएसटी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो जीएसटी सेटलमेंट होता है, तो आपका जीएसटी सेटल हो जाएगा, ठीक है। 18% बहुत होता है, 1 करोड़ की ऐड चल रही है तो जीएसटी कितना बैठा? 18%। 18 लाख बैठा, 18 लाख बैठा, ओके। ठीक है। चाहे आपके पास जीएसटी हो या ना हो, 18 लाख तो किसको जाएगा? सरकार को जाना ही जाना, ठीक है। आप वो जीएसटी को क्लेम कर सकते हो, 18 लाख को अपने जीएसटी अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी है, ठीक है, अगर आपके पास जीएसटी है तो आप इसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। बहुत से जो जितने भी आपके प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो कभी भी क्लेम नहीं करते। कारण क्या है? उन्हें जीएसटी छिपाना होता है, ठीक है, सीधी बात है। जितने भी आपके गैम्बलिंग साइट्स होते हैं वो कभी भी अपने जीएसटी नहीं लगाते, ठीक है। वो 18 लाख कोई नहीं जानता, मतलब वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता? वो नहीं लगाते, सिंपल सी बात है, लगाते ही नहीं है। मैं सरकार को क्यों दिखाऊं मेरा इतना एडवर्टाइजिंग बजट है? अच्छा, तो ऐसे तो कभी ठीक। छापा भी पड़ सकता मतलब ये चॉइस होती है हमारी Income tax लगाने वाले। की। जीएसटी आप लगाना चाहो या नहीं लगाना चाहो, आपकी चॉइस। अगर लगाते हो तो बेनिफिट किसको है? आप ही को है, आपको बेनिफिट हो जाएगा। जीएसटी नहीं लगाते हो, क्या बेनिफिट? बेनिफिट है कि हम क्लेम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप ओके। क्लेम कर सकते हो जीएसटी, आपके बैंक में नहीं आएगा, लेकिन वो 18 लाख आपके बैंक में नहीं आता। जीएसटी देख लेना, जीएसटी सेटलमेंट होता है, जीएसटी सेटल होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे साल का देना पड़ रहा था 50 लाख टैक्स, ठीक है, 18 लाख मैं ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका हूँ, तो मुझे देना टैक्स कितना देना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 32 लाख। तो जीएसटी क्रेडिट और डेबिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 18 लाख प्लस में हो आप, ठीक है, आप 18 लाख प्लस में हो तो अगले साल वो ट्रांसफर हो जाएगा जीएसटी, ठीक है। वो देख सर अच्छे से समझ नहीं आ रहा। वो नहीं करना भी नहीं है। जीएसटी अकाउंटेंट तो बनना नहीं है ना, अकाउंटेंट बनना होता तो हम बात करते। अगर तुम्हें जीएसटी के बारे में डिटेल में समझना है तो नेट पे वीडियोस देख लो, अकाउंटेंट सर बनना इसमें होता कुछ Accountant टीडीएस नहीं। वीडियोस का भी होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जितने भी बड़ी एड एजेंसीज होती है, एडवर्टाइजर मतलब बड़े एडवर्टाइजर होते हैं, सबने सीए हायर कर रखे होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसे मैनेज करने के लिए, ठीक है। स्पेशली आप 18 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। 18 लाख हो गया, मैं 100 करोड़ की ऐड चला रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा कितना टैक्स बचा? 18 अरे मतलब 1 करोड़ है तो 18% 18 लाख होना चाहिए। 18 करोड़ होगा, अच्छा सॉरी, ठीक है, अच्छा प्लस कह रहे थे। हाँ ठीक। ठीक है। अगर सिंपल सी बात है तो हाँ, ठीक है, तो ये है। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, ये 18% ये सिर्फ इंडिया के लिए। जब आप एड अकाउंट बनाते हो वहां पे एक ऑप्शन क्या था? INR, current। बिलिंग कंट्री। आप कंट्री करते हो तो 18% के हिसाब से टैक्स स्लैब होगा, आप कोई दूसरी कंट्री करते हो वहां का जो टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से पैसा कटेगा, मतलब हर कंट्री के हिसाब से? कंट्री हिसाब से, क्योंकि स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। हमारा जो जीएसटी वो हर चीज में 18% ही कट होता है? नहीं, अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। तुम्हें जीएसटी के बारे में समझना है तो मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें अच्छा, जीएसटी जितना तुम्हें समझना चाहिए ना जीएसटी उतना मैंने समझाया होगा, भेज दे, ठीक है। क्योंकि मुझे तो समझ टेलीग्राम नहीं पे भेज आता। देना, नहीं, मुझे पर्सनली। टेलीग्राम पे भेज देना, हम भी देख लेंगे। जीएसटी जितना तुम्हें समझना चाहिए उतना मैंने समझाया हुआ है। सर मैं सोच रही हूँ कि कोर्स की स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखना स्टार्ट करूँ, यस, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। मैं मुझे सच में पता है। बोल रही सर बहुत पहले सर, कहा था। क्या है? मुझे पता ही है उसमें सर क्योंकि मेरा ना अभी मतलब 15-20 दिन का ना जो गैप आया ना उसमें मेरे दिमाग से सब गायब हो। आई नो। तो जो आपने टेलीग्राम पे भेज रखी है वही से स्टार्ट कर दूँ ना? बिल्कुल कर दो। तो हमारी चैट से इजी मैंने ये बेसिकली वू कॉमर्स के हिसाब से बता रखा। वू कॉमर्स में एक टैक्सेशन का सिस्टम होता है, मैंने हटा रखा है। मैंने कहा था अगर 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी दिखेगा तो यूजर खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। हम लोग दिखाते क्या थे? 500 रुपये, नो टैक्स नो शिपिंग। हाँ, इसमें बस पैसे वहाँ बढ़ा दिए ना। हाँ, इसमें मैंने बस खाली ऐसे बता रखा है, समझना चाहते हो समझ लो, लेकिन जीएसटी तुम्हें समझ आ जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, आपने GST अकाउंट्स भी पढ़ रखी है? सब मल्टी टैलेंटेड। ऑल इन सिर्फ किताब में आपके पास डिग्री है उससे थोड़ा ना होता है। यस सर। चलिए, आपने करवाया आगे स्टार्ट? चलिए एक ये हो गया। यस सर। एक नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में बता देता हूँ, अगली क्लास में मैं पूरा सर आज के लिए बहुत है। एक छोटा सी चीज बता रहा हूँ, नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स यस, पता है? नहीं सर।
फिर ऐसे बोल रहे हो जैसे पता हो। जो जो नेगेटिव हमारे कीवर्ड्स टॉपिक से रिलेटेड ना हो। बिल्कुल बहुत सारे, जैसे 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, क्या है 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, इस पे तुम ऐड दिखाना चाहते हो? यस बिल्कुल दिखाना चाहते हो, बट एक कीवर्ड है 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव फॉर रेंट, क्या इस पे ऐड दिखाना चाहते हो? नो, नहीं, क्यों? हम तो ऊपर वाले को बना रहे हैं लेकिन क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दे रहा हूँ, हाँ, तो ये मेरे लिए क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। इस पे मैं ऐड नहीं दिखा, अगर मेरी ऐड दिख गई तो बंदा चले जाएगा वेबसाइट पे, पैसा तो खर्च हो जाएगा, क्या मुझे उससे बेनिफिट होगा? नो। नहीं। रेंट के लिए तो हम ऐसा कीवर्ड डालेंगे क्यों फिर अपने उसमें? गूगल तब भी दिखा सकता है आपको। हैं? आगे तो ये तो बढ़ो। गूगल की गलती है फिर हमारी। आपने कीवर्ड, गूगल की गलती नहीं है ना, गूगल सब कुछ, गूगल ने को आप मारेंगे हम, गलत बात है। हाँ वो यही होता है ना कि जब उससे रिलेटेड कंटेंट लोगों ने कम बनाया होता है तो वो दूसरे का भी दिखा यहाँ देते पे हैं। वो लॉजिक, एसईओ के लॉजिक्स गूगल ऐड में नहीं लगते, पहले बात ये क्लियर करते हुए चलिए। अच्छा तो फिर क्यों ठीक है। दिखाता है? आगे चल के मैं कीवर्ड मैच टाइप एक कंसेप्ट आता है वो बताऊंगा, तब बताऊंगा। तो ये अभी क्यों बताया? पूरा क्या कीवर्ड मैच टाइप मैच ये अभी क्यों बताया? मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया, हम कीवर्ड्स को नेगेटिव मार्क करते हैं, ठीक है? नेगेटिव मार्क क्यों करते हैं? ताकि हमारी एड्स इन कीवर्ड्स पे ना दिखे। समझ नहीं आया। नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड होते हैं जिसपे हम ऐड नहीं दिखाना दिखाना चाहते, चाहते, ये तो आ गया। ठीक है? क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि अगर ऐड दिखेगी मुझे उससे बेनिफिट कोई नहीं profit होगा, नहीं होगा। नुकसान ही होगा, बंदे ने क्लिक कर दिया, पैसा पैसे तो मेरे अकाउंट से कट जाएगा। बट सर कोई भी डीलर को आप देख लो, वो तो सब कुछ करता है, सेल, परचेज, कोलैबोरेशन। मैं सर ने मान के- एग्जांपल दिया है। मैं मान पूरे के डीलर चल नहीं है ना, रहा हम थोड़ा थोड़ा काम मैं मान के चल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं होता, कोई भी आप shop नहीं, ऐसा देखते नहीं हैं होता, आप थोड़ा गलत, मतलब ऐसा भी होता है, आप जो बात कर रहे हो, डीलर्स में भी अलग 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 टाइप के होते हैं। मोस्टली सर मैंने ने देखा है दलाल कि बोलते ऐसे हैं ना। बोर्ड लगे नो। होते हैं। डीलर्स, अभी थोड़ा हम अपनी बात करेंगे, डीलर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ तो उस केस में हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कोई एक बिल्डर का नया प्रोजेक्ट आया है, डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया है, ठीक है? उसके 100 फ्लैट्स है, फ्लैट डीएलएफ तो नहीं बेचेगा, फ्लैट कौन बेचेगा? ब्रोकर Brokers। बेचेगा, ठीक है? तो स्पेसिफिकली उस केस में रेंट मेरा कोई काम का कीवर्ड नहीं है। मतलब सिनेरियो बनते हैं अलग अलग, वो चीज, ठीक इसका और एग्जांपल दें। इसका और एग्जांपल देना, चलिए फॉर एग्जांपल, इतना नीचे क्यों पहुंच गए? चलिए फॉर एग्जांपल मैं इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? ओके। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस डेकोर की प्रोवाइड सर्विस करता हूँ, रेसिडेंशियल मैं नहीं करता। तो रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनर्स को मैं क्या कर सकता हूँ? नेगेटिव मार्क कर सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल टाटा स्काई न्यू कनेक्शन, मैं टाटा स्काई के नए कनेक्शन बेचता हूँ, ठीक है? पुराने कनेक्शन पे मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है। कोई कहता है टाटा स्काई के कस्टमर केयर से मुझे एक बात, सेकंड, ये न्यू कनेक्शन और ओल्ड कनेक्शन क्या होता है? ये भी कुछ फर्क होता है? हाँ एक्सप्लेन। देखो टाटा स्काई में पैसे कम मिलते हैं जब भी कोई नया कनेक्शन आप बुक होता है। टाटा मतलब जो डीलर होते हैं ना आपके, जो कभी भी आप बुक करोगे, आपके घर में कौन सा एयरटेल है, एयरटेल लगा हुआ है, तो जब भी आप एयरटेल बुक करोगे तो आप किसी डीलर के थ्रू ही करोगे, ठीक है? डीलर को जैसे ही आपने एयरटेल किया, डीलर को चले गए पैसे। तो आप- कस्टमर केयर वाले कहाँ होते नहीं हैं? होते कस्टमर केयर में, मुझे पता है ना, अच्छा। डीलर को पैसे चले गए। हाँ। अब फ्यूचर में आप एयरटेल का कितना भी रिचार्ज कर रहे हो, डीलर को उससे बेनिफिट नहीं होता, डीलर को सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन का बेनिफिट होता है। वन टाइम तो होगा। हाँ, टाटा स्काई न्यू कनेक्शन, टाटा स्काई न्यू कनेक्शन पे डीलर क्या करेगा? ऐड चलाएगा। अगर आप राइट नाउ देख सकते हो तो टाटा स्काई न्यू कनेक्शन पे, सर इस एग्जांपल हटा ही दो, मुझे सही से समझ नहीं आता। टाटा स्काई न्यू कनेक्शन पे देख लो, आपको क्या लगता है टाटा स्काई ऐड चलाएगा? नहीं, टाटा स्काई चला रहा है। और इसके अलावा ये देखो, ये डीलर बट चला रहा सर जब रीइंस्टॉल करना होता है तो फिर तो हम डीलर को ही कॉल करते हैं। है। री इंस्टॉलेशन में डीलर का बेनिफिट होता है। आप एक कीवर्ड डाले टाटा स्काई, बेसिकली री इंस्टॉलेशन नहीं बोलते। री इंस्टॉलेशन में डीलर का बेनिफिट नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। किसको बेनिफिट है? डिसमेंटलिंग में नहीं, मैं दो सर रिचार्ज करना ये होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन होता है जब पहली बार आप लगा रहे हो, अपना छतरी लगा रहे हो। अच्छा, वो डिब्बा बिब्बा सब कुछ। हाँ, उसमें बेनिफिट होता है, ना कि कोई दूसरी चीज में बेनिफिट होता है। जैसे ये कोई ऐड चला रहा है, इस पे किसको बेनिफिट होगा? डीलर को benefit, यस सर, ठीक है? ओके। ठीक है, डीलर को करने की बेनिफिट। बात है, डीलर की बात आ गई। ये देखो, ये ऐड चला रहा है, डीलर चला रहा जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तब होगा इंस्टॉलेशन ना। है। इंस्टॉलेशन, रिचार्ज पे कोई भी डीलर को बेनिफिट नहीं। नहीं होगा। और अगर जो रिचार्ज होता है वो, एक सेकंड सर, एक चीज तुम्हें समझना क्यों है? टाटा स्काई का तो डीलरशिप इसमें तो लेना आपने तो फिर बढ़ क्यों रही है। करा एग्जांपल? मैं तभी कह रही थी ना कि आपने हटा क्यों दो इस किया? आपने एग्जांपल। क्यों किया? ये एग्जांपल देने को किसने कहा था?
ये ठीक था सर ना, इसको मुझे अपार्टमेंट आता वाले था। में दे दो एग्जांपल। चलिए। सर आप प्लीज मुझे बता दो, मुझे पता नहीं। नहीं पता किसी को नहीं होता है, आपको पता किसी को नहीं है, पता तुम्हें भी नहीं होगा कि ये पैसा किसे जाता है, जानने की जरूरत थोड़ी ना हाँ होती है। वही पूछ तू जानना है तेरे को, जानने की जरूरत थोड़ी ना है, या तो आपने काम करना हो, ठीक है, अच्छा तब जानो, ओके। फालतू में क्या जानना। अच्छा, और जो सेकंड बारी होता है उसमें डीलर का कोई काम नहीं। डीलर को पैसे नहीं मिलते। आप अगर डीलर, आप जिस बंदे ने आपका कनेक्शन लगाया, आप उसे कॉल भी करोगे हाँ कि भाई मेरा दिक्कत आ गई है, वो कहेगा कस्टमर केयर से बात, ओके। क्योंकि ये सब मैंने किए हुए हैं ना, इसलिए मैं ये चीज बता रहा आप छतरी लगा के आए हूँ। हो। यस चलिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट अच्छे होते हैं। सच छतरी में? हो- सच झूठ मत बोलो। झूठ मैं बोलता है। छतरी या वाईफाई कनेक्शन हो सब में। वाईफाई कनेक्शन आप जो आजकल तो छतरी लगनी बंद हो गई। आप जो वन टाइम प्रॉफिट होता है, टाटा स्काई अच्छा देता है। जितने भी आप डीलर देख रहे हो, जितने भी आप दुकानों पे देखोगे, टाटा स्काई देखोगे, कभी भी आप एयरटेल का इतना वाइडली स्प्रेड नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि टाटा स्काई की कनेक्शन, टाटा स्काई की जो कमीशन है सबसे ज्यादा है। आप टाटा स्काई में काम करते हैं? यस। पहले सही वीडियो है सर, आपको सब कुछ पता है। पहले वीडियो कॉन ज्यादा यूज होता था ना सर। ये क्या है? वीडियो कॉल हमारा कौन? नहीं है।